पीएमसीज एक ऐसे प्रोफेशनल फोर्स को कहा जाता है जिन्हें कई मिशन प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया जाता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक्टिव बैटल्स लड़ना एक्सेट्रा। पीएमसीज न केवल इंडिविजुअल इंटरेस्ट सर्व करते हैं, पर नेशनल गवर्नमेंट्स भी उन्हें अपने आर्म्ड फोर्सेस को असिस्ट करने के लिए या आर्म्ड फोर्सेस की जगह पर एम्प्लॉय करते हैं। पीएमसीज का फॉर्मेशन रिलेटिवली एक नया फिनोमिनन है। फर्स्ट मॉडर्न पीएमसी था वॉच गार्ड, जिसे 1967 में डेविड स्टर्लिंग ने, जो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस एसएएस के को फाउंडर थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। नेशनल गवर्नमेंट्स अक्सर पीएमसीज को दूसरे कंट्री के आर्म फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए एम्प्लॉय करती हैं, जिससे लोकल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी इनहैंस हो। पीएमसी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिन्हें फॉर्मर मिलिट्री वेटरन्स द्वारा लीड किया जाता है। इस प्रकार ग्रुप को लेजिटिमेसी लीडर के सर्विस रिकॉर्ड या रेपुटेशन द्वारा दी जाती है। भले ही पीएमसीज सिक्योरिटीज के डोमेन में करते हैं, पर उनका प्राइमरी फोकस होता है बिजनेस कंडक्ट करना, ना कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ना। इस तरह पीएमसीज को यदि कॉन्फ्लिक्ट रीजन में डिप्लॉय किया जाता है तो उनका फोकस बिजनेस डील्स पर ज्यादा होता है। ये डुअल आइडेंटिटी कैरी करते हैं, यानी प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल कॉम्बिटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। अक्सर पिक्चर्स में 3 पीस सूट और कॉमोफ्लेक्स कपड़ों में दिखाई देते हैं, जो उनकी डुअल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ पीएमसीज ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी भी दिखाते हैं, यानी ये रजिस्टर एक कंट्री में होते हैं और किसी और कंट्री में ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज 1990s में लाइमलाइट में आई, जब कई हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिए गए। जैसे क्रोएशिया गवर्नमेंट ने यूएस पीएमसी एमपीआरआई को अपने आर्मी को प्रोफेशनलाइज करने के लिए हायर किया था। एंगोलन गवर्नमेंट ने रिबेल से लड़ने के लिए साउथ अफ्रीकन पीएमसी एग्जीक्यूटिव आउटकम्स को हायर किया था, और ब्रिटेन ने ब्रिटिश पीएमसी सैंडलाइन इंटरनेशनल को यूज कर सियरा लियोन में पीस रिस्टोर किया। इस प्रकार 2 डिकेड्स में इन कंपनीज ने मैसिवली राइज किया। 2020 में अब ये एक $200 बिलियन का ग्लोबल मार्केट बन गया है। पीएमसी के फीचर्स को जानने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये मर्सनरीज और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज से अलग है। जहां मर्सनरीज एक फॉर्मर सोल्जर्स का टेम्पररी ग्रुप है जिनका फोकस अधिकतर एक्टिव कॉम्बैट्स पर होता है, वहीं पीएमसीज एक प्रोफेशनल बिजनेस ग्रुप है जिनका प्राइमरी फोकस कॉम्बैट के बजाय बिजनेस पर होता है। वहीं अगर हम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की बात करें तो वो छोटे इंडिविजुअल क्लाइंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि पीएमसीज बड़े क्लाइंट जैसे नेशनल गवर्नमेंट या बड़े ऑर्गेनाइजेशन को काटर करते हैं। चलिए अब हम पीएमसीज के टाइप पर एक नजर डालते हैं। पीटर सिंगर ने पीएमसीज द्वारा दिए गए सर्विसेज के अनुसार उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है मिलिट्री सपोर्ट फर्म्स। ये फर्म्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन के प्लानिंग, एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि क्लाइंट्स को आर्म्स, एम्युनिशंस, लॉजिस्टिकल या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है मिलिट्री कंसल्टिंग फर्म्स। ये सबसे कॉमन टाइप के पीएमसीज होते हैं जो क्लाइंट्स को ट्रेनिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, आर्म्ड फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन जैसे एरियाज में हेल्प करते हैं। फाइनली आते हैं मिलिट्री प्रोवाइडर फर्म्स। ये फर्म्स अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर डायरेक्टली बैटल ग्राउंड में लड़ते हैं। इसी के साथ क्लाइंट के कहने पर ह्यूमैनिटेरियन रोल भी प्ले करते हैं, जैसे किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना, उन्हें जरूरत का सामान पहुंचाना। इसी के साथ पीएमसी को सिंपली वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न ग्रुप में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि पीएमसीज कंप्लीटली वेस्टर्न नेशंस का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन ने सैंडलाइन इंटरनेशनल और यूएस ने डिनकॉर्प का इस्तेमाल कर कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में अपना प्रेजेंस मेंटेन किया, लेकिन इस मिथ को नॉन वेस्टर्न पीएमसीज ने डिस्ट्रॉय किया। 21st सेंचुरी में नॉन वेस्टर्न पीएमसीज ने राइज किया, जैसे टर्की का सदात ग्रुप, रशिया का वैगनर ग्रुप, साल्वनिक ग्रुप, पेरू का डिफियन ग्रुप, साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव आउटकम्स। इन सभी में रशिया का वैगनर ग्रुप काफी प्रोमिनेंट है। अक्सर इस ग्रुप को रशिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी में यूज किया है। जहां वेस्टर्न पीएमसीज को कंट्रीज अपना कोस्ट बचाने के लिए यूज करती हैं, वहीं रशिया ने पीएमसीज को अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए यूज किया है। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है रशिया द्वारा क्राइमिया पेनिनसुला एनेक्सेशन। ब्लैक सी के पास यूक्रेन के साउथ में पाए जाने वाले इस रीजन में रशियन पीएमसीज ने लिटिल ग्रीन मैन ग्रुप को डिप्लॉय किया। इस ग्रुप ने देखते ही देखते क्राइमिया को मिलिटराइज किया और रशिया रिफरेंडम वर्डिक्ट रशिया के फेवर में लाया। इसी ग्रुप को यूज कर रशिया ने अब अफ्रीका में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू किया है। पीएमसीज को डिटेल में देखने के बाद चलिए अब हम एक नजर इसके रोल पर भी डालते हैं। पीएमसीज अनस्टेबल रीजन में सिक्योरिटी वैक्यूम भरने में एक अहम रोल निभाते हैं।
ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब बड़े नेशंस ने लेजिटिमेट गवर्नमेंट को रिबल से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में पीएमसीज उनका लास्ट रिजॉर्ट बन जाते हैं। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है अंगोला। इस रीजन के लेजिटिमेट गवर्नमेंट को यूएनआईटीए रिबल्स ने अटैक किया, जिसने सिविल वॉर क्रिएट किया। हजारों मासूम सिविलियंस की मौत हुई। 1993 में सीज फायर के बावजूद यूनिटा ने 80% कंट्री कैप्चर किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इंसिडेंट को नजरअंदाज किया और फाइनली अंगोला गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका के एग्जीक्यूटिव आउटकम्स को हायर किया और रीजन्स को फिर से हासिल किया। इसी के साथ पीएमसीज गवर्नमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज को फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं। यूएस ने एमपीआरआई पीएमसी को यूज कर फॉर्मर यूगोस्लावियन कंट्रीज जैसे क्रोएशिया, बोस्निया को अपने मिलिट्री जोन में लाया। पीएमसीज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रोल भी निभाते हैं। यदि कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएन फोर्सेस जाती हैं, जो इल ट्रेड, इल एक्सपीरियंस्ड और पोअरली इक्विप्ड होते हैं। यूएन फोर्सेस के कंपैरिजन में पीएमसीज रिलेटिवली वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण क्विकली कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इससे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। दोस्तों, यूएन हर कंट्री के ग्राउंड पर मौजूद नहीं होता, इसलिए उन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जैसे चीजों में दिक्कत होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में पीएमसीज इंटेलिजेंस गैदर कर कॉन्फ्लिक्ट के वार्निंग सिग्नल्स यूएन को प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। फाइनली, पीएमसीज कॉन्फ्लिक्ट रीजन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रीजन में सिविलियन एड पहुंचाया जा सके। ये उनके ह्यूमैनिटेरियन रोल को दर्शाता है। इन पॉजिटिव रोल्स को देखने के बाद चलिए अब हम जानते हैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी इशू। क्रिटिक्स के अनुसार भले ही पीएमसीज एम्फसाइज करते हैं कि वे लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि वे रिबल ग्रुप्स के लिए काम करें। युगांडा, रवांडा और इथियोपिया के प्रेजेंट रूलर्स पहले रिबल ग्रुप्स थे, जिन्हें पीएमसीज ने बिजनेस डील्स के लिए सपोर्ट किया था। दूसरा है ह्यूमन राइट अब्यूजेस। पीएमसीज एक्टिव कॉम्बिटेंट्स के रूप में वाइड स्केल ह्यूमन राइट अब्यूज करते हुए दिखाई दिए हैं। इस फीचर को सोमालिया में हुए सिविलियन मॉर्बिडिटीज ने दर्शाया है। तीसरा है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी। पीएमसीज कॉन्फ्लिक्ट रीजन में अपने कॉन्ट्रैक्ट के लेंथ के अनुसार शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यदि किसी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया तो पीएमसीज अपने फोर्सेस विथड्रॉ करते हैं। यही हमने सियरा लियोन में देखा। जब गवर्नमेंट के पैसे ना देने पर एग्जीक्यूटिव आउटकम्स ने फोर्सेस विथड्रॉ किए और कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हुआ। फाइनली, क्रिटिक्स के अनुसार पीएमसीज पावरफुल बनते जा रहे हैं। उन्होंने अपना लॉबी तैयार करके रखा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आर्म्स को यूज कर ये कंपनीज किसी भी कंट्री को ब्लैकमेल कर सकती हैं, जिससे कंट्रीज की सोवरेनिटी को खतरा पहुंच सकता है। इस प्रकार इंटरनेशनल एरिना में बढ़ते टेंशन में पीएमसीज के राइज ने अपना योगदान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ने अफगानिस्तान वॉर में जितने पीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज किया, उनका नंबर यूएस आर्मी पर्सनल से भी ज्यादा था। ये उनके बढ़ते ग्लोबल स्प्रेड को रिफ्लेक्ट करता है। नई कंट्रीज के इमरजेंस के साथ उनके ट्रूप्स को एक्सपर्टाइज करने के लिए पीएमसीज ने अब एक प्रोमिनेंट रोल निभाना शुरू किया है। वही फॉरेन कंट्रीज के प्रॉक्सी के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि पीएमसीज बिजनेस प्रोफेशनल्स रहते हैं या फॉरेन पॉलिसी में एक्टिव स्टेक होल्डर्स बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।